हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपने जेड प्लांट, जिसको मैं बोनसाई के रूप में धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ, उसी का अपडेट शेयर करूँगा। और बोनसाई के रूप में आप यदि जेड प्लांट को डेवलप करना चाहें तो उसी की थोड़ी थोड़ी सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप भी अपने गार्डन में जेड प्लांट की बोनसाई आसानी से बना पाएँ। तो जेड प्लांट बोनसाई बनाने के लिए एक बेहतर प्लांट है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये बोनसाई बनाते हुए जो कटिंग्स निकली थी, उन्हीं की कटिंग को मैंने इन प्लांटर में लगाया, जो कि वेस्ट मटेरियल अपने पास रहते हैं, कुछ बॉटल्स में, कुछ डिब्बों में अलग अलग। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसे मुझे नीचे की ओर लटकता हुआ बोनसाई का लुक देना है। तो किस प्रकार से इसको बोनसाई का लुक आप दे सकते हैं, उसी की थोड़ी थोड़ी सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर मैं किस तरह से इन प्लांट्स को बोनसाई लुक देने की कोशिश कर रहा हूं अपने मनचाहे आकार में। तो बोनसाई बनाते हुए जो भी कटिंग्स प्लांट से निकलती हैं, उनको मैं टाइम टू टाइम लगाता रहता हूं। ये मेरा पहला पौधा है, इसी की सारी कटिंग से मैंने इन्हें डेवलप किया है। जो अन्य पौधे आप देख रहे हैं, ये जो सीमेंट प्लांटर आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने बोनसाई लगाने के लिए घर पे ही बनाया है और इसकी जानकारी आपके साथ शेयर की थी। तो बोनसाई प्लांटर आप किस प्रकार बना सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्लांट था जिसे मैं नर्सरी से लगभग 6 से 7 महीने पहले लेके आया था और अब मैं इस पे 6 से 7 महीने से लगातार काम कर रहा हूँ टाइम टू टाइम। बोनसाई बनाना एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, मगर जब आपका पौधा धीरे धीरे आकार लेने लगता है तो फिर उसमें सिर्फ उसका शेप बनाए रखना रहता है। उसकी जो काट छाट थोड़ी करनी पड़ती है हमें। तो इसको बेस्ट तरीका होता है तार से कस के इसकी ब्रांचेस को मनचाहे शेप में लेके आना, मगर तार की व्यवस्था नहीं थी तो फिलहाल मैंने इसे डोरी और लकड़ियों की सहायता से जिस तरह का लुक अभी मैं देना चाहता हूँ उस तरह के लुक में लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। तार की व्यवस्था होगी तो उससे भी मैं इसको कस के और फिर इनकी ब्रांचेस को बेंड करूँगा थोड़ा। तो देखिए, जब आप इस तरह के प्लांट के रूप में इसे डेवलप करना चाहें तो इसकी पिंचिंग, जब आपके प्लांट की ब्रांच लगभग 1 इंच की हो जाए तो इसकी ऊपर की टिप आपको काटनी रहती है। और इस तरह जब आप टिप इसकी काटते हैं तो इससे मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप होती हैं। पौधा की जो ब्रांच है वो धीरे धीरे घनी होती जाती है और आपके मनचाहे आकार में शेप लेने लगती है। तो देखिए, इस तरह से पिंचिंग लगभग 15 से 20 दिनों के अंतराल में मैं इस प्लांट की करता रहता हूं और पौधा अब धीरे धीरे मेरे मनचाहे शेप में, जैसा मैं इसे बनाना चाहता हूं, उस शेप में आ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि बोनसाई बनाना एक लंबी प्रक्रिया है, तो यदि आप भी जेड प्लांट की बोनसाई बनाना चाहते हैं तो ये आसान तो है, मगर इस पे पेशेंस आपको रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। इसमें समय लगता है, मगर जब आपका पौधा एक बार सही आकार में आ जाता है तो फिर आपको उसका सिर्फ काट छाँट करते रहना होता है टाइम टू टाइम। बाकी फिर उसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं रहती। बोनसाई बनाने के लिए यदि आपके पास पहले से प्लांट है तो मोटी कटिंग्स इसकी लगाएं, ज़्यादा बेहतर रहता है। और यदि सिर्फ आप इसे पौधे के रूप में डेवलप करना चाहते हैं तो आप इसकी छोटी से छोटी स्टेम, कितनी भी पतली स्टेम आप इसकी लगा दीजिए, वो आसानी से लग जाती है। सॉइल आपको बेलड्रेन लेनी है, यानी एक हिस्सा नॉर्मल गार्डन सॉइल, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा रेत, कोकोपीट या राइस हस्क, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इन सभी को बराबर मात्रा में मिक्स करके आप इसकी कटिंग लगा दीजिए। बहुत ही आसानी से यह इसकी कटिंग लग जाती है। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये ढेरों प्लांट इसी की कटिंग से डेवलप किए गए हैं। अब आइए, ये जो प्लांटर में लगा हुआ जेड प्लांट का पौधा है, इसको मैं नीचे की ओर झुका हुआ बोनसाई का लुक देना चाहता हूँ।
तो चूँकि हमें इसको नीचे की ओर झुकाना है तो इसकी पिंचिंग हमको जब इसकी ब्रांच 5 से 6 इंच की हो जाती है तभी करनी रहती है। तो इनको हम पहले इस पौधे की थोड़ा सा पिंचिंग कर लेते हैं और फिर इस प्लांट को नीचे की ओर किस तरह आप झुका सकते हैं उसको भी दिखाऊंगा मैं आपको। और इसके लिए हम इसको थोड़ा सा ऊंचे स्थान पे रखेंगे और फिर इसकी ब्रांचेस को नीचे की ओर झुकाएंगे। तो वो किस तरह करना है वीडियो में आप बने रहें, वो भी आप देखेंगे। तो आइए इसे उठा के हम एक ऊंचे स्थान पर रख लेते हैं पहले, फिर इसकी ब्रांचेस को हम नीचे की ओर बेंड करेंगे। नीचे से नीचे की ओर बेंड किया हुआ एक पौधा जेट प्लांट का मैंने कहीं देखा था और वह मुझे इतना खूबसूरत लगा कि मैंने भी अपने मन में यह ठान लिया था कि मैं भी इस तरह का प्लांट ज़रूर बनाऊंगा अपने गार्डन के लिए। तो उसी का आकार मैं इसे देने की कोशिश अब धीरे धीरे कर रहा हूँ। यह भी लगभग 4 महीने का पौधा हो चुका है। तो देखिए इस तरह से आपको इसकी ब्रांचेस को नीचे की ओर झुका के और डोरी या रस्सी की सहायता से इस पे वज़न दे देना है आपको। आपके पास यदि वायर नहीं है तो आप इस तरह भी इसको नीचे की ओर खींच सकते हैं या बेंड कर सकते हैं। इसकी जो इधर वाली शाखाएं हैं इनको भी हम थोड़ा सा नीचे की ओर बांध के झुकाएंगे ताकि यह पौधा सिर्फ नीचे की ओर ही झुका रहे। और बोनसाई बनाने के लिए आप इसको तरह तरह के शेप आप इस प्लांट को दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बोनसाई इस प्लांट की लगती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पौधे मैंने बना लिए हैं और जैसे उनकी स्टेम अब थोड़ी मोटी होती चली जाएगी तो मैं उन्हें तरह तरह के आकार देता रहूँगा और जानकारी भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो देखिए इस तरह से चूँकि हमें इसे नीचे की ओर झुकाना है तो इसकी जितनी भी ब्रांचेस थी उन सभी को मैं नीचे की ओर झुका के और रस्सी या डोरी की सहायता से अभी बांधे दे रहा हूँ। और लगभग 15 से 20 दिन जब ये इसी अवस्था में रहेंगी तो ये यहाँ से बेंड हो जाएंगी और इनकी ग्रोथ फिर नीचे की ओर स्टार्ट होगी। जब इस तरह का पौधा आप डेवलप करें तो जब इसकी ब्रांचेस कम से कम 6 से 7 इंच की हो जाए तब फिर उन्हें पिंच करें और पिंच करने से आपका पौधा धीरे धीरे घना होता चला जाएगा और इस तरह किसी बहते हुए झरने के समान यह पौधा दिखाई देता है। तो देखिए इस तरह से तो ये भी ब्रांच जब थोड़ा सा और बड़ी हो जाएगी तो मैं इसे भी नीचे की ओर झुकाऊंगा। तो देखिए इस तरह से ये पौधा धीरे धीरे अब अपने शेप में आ रहा है। तो देखिए इस तरह से आप भी जेट प्लांट के मनचाहे शेप में इसकी बोनसाई बना सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। मैं अपने मनचाहे शेप में इनको डेवलप कर रहा हूँ धीरे धीरे। ये जो प्लांट हैं ये सब इसी की कटिंग से बनाए गए पौधे हैं और धीरे धीरे अब ये भी मैच्योर हो रहे हैं और फिर आगे इनको भी हम अपने मनचाहे आकार में डेवलप करेंगे। तो आशा करता हूँ जेट प्लांट को बोनसाई का रूप देने के लिए मेरा यह छोटा सा प्रयास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी की बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।